नमस्कार। मैं डॉक्टर बुधमती यादव, सह आचार्य हिंदी विभाग, जीडी कॉलेज अलवर, आज आपको एमए पूर्वार्ध हिंदी साहित्य के चतुर्थ प्रश्न पत्र, जिसे हिंदी गद्य के नाम से जाना जाता है, जिसमें उपन्यास, कहानी और अन्य गद्य विधाएं शामिल हैं। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम किन किन पुस्तकों के विषय में अध्ययन करेंगे, उसके विषय में हम एक बार जान लेते हैं। उसमें सर्वप्रथम है गोदान। ये प्रेमचंद का लिखा हुआ उपन्यास है। इस उपन्यास को हमें पढ़ना है, उसकी व्याख्या और प्रश्न हमें तैयार करने हैं। दूसरी जो पुस्तक है बाण भट्ट की आत्मकथा। ये भी एक उपन्यास है, ऐतिहासिक उपन्यास है। नाम भले ही आत्मकथा दिया है, लेकिन ये आत्मकथा ना होकर के एक उपन्यास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखा हुआ है ये उपन्यास। इसके भी प्रश्न और व्याख्याएं आएंगी। तीसरी जो पुस्तक है वो है स्मृति लेखा। इसके जो लेखक हैं वो हैं अज्ञे। इसमें यहाँ 2 अध्याय हैं, भारत कोकिला सरोजनी नायडू और कवि वत्सला होमवती देवी। ये 2 पाठ जो हैं, इनको छोड़ करके हमें तैयारी करनी है। यानी स्मृति लेखा में जितने भी पाठ शामिल है, उनमें से इन दोनों को छोड़ देना है और बाकी सभी का अध्ययन करना है। इसके पश्चात जो चौथी पुस्तक है वो है आधुनिक कहानियाँ। इसमें कौन कौन सी आधुनिक कहानियाँ शामिल हैं उसे हम देखेंगे। अमरकांत की जिंदगी और जोंक, खोई हुई दिशाएं कमलेश्वर की, परिंदे निर्मल वर्मा की, तीसरी कसम फणीश्वरनाथ रेणु की, चीफ की दावत भीष्म साहनी की, यही सच है मन्नू भंडारी की, और एक और जिंदगी मोहन राकेश की, जहां लक्ष्मी कैद है राजेंद्र यादव की, प्रेत मुक्ति शैलेश मटियानी की, हंसा जाई अकेला मार्कंडे की, कोसी का घटवार शेखर जोशी की, विनाश दूत मृदुला गर्ग की, फुलवा रतन कुमार सांभरिया की, पाल गोमरा का स्कूटर उदय प्रकाश की। ये सभी कहानियाँ जो हैं वो आधुनिक कहानियाँ नामक जो किताब है, पुस्तक है, इसमें ये संकलित की हुई हैं। तो ये एक संकलन है पूरा इन कहानियों का, जो हमें पढ़ना है। ये पूरा एक संकलन है, तो इस संकलन का हमें अध्ययन करना है। इसके पश्चात कलम का सिपाही, ये एक जीवनी है जो अमृत राय जी के द्वारा लिखी हुई है। तो ये इसमें प्रेमचंद की जीवनी लिखी हुई है, तो इसमें व्याख्या नहीं पूछी जाएगी। हमें व्याख्या तैयार नहीं करनी है, केवल प्रश्न ही तैयार करने हैं। तो इस तरीके से ये पाठ्यक्रम है, जिसमें 5 किताबें शामिल हैं। गोदान, दूसरा है बाण भट्ट की आत्मकथा, तीसरा है स्मृति लेखा, चौथा है आधुनिक कहानी और 5वें पर है कलम का सिपाही। तो इस तरीके से ये 5 किताबें शामिल हैं। अब क्योंकि ये पेपर, ये चतुर्थ प्रश्न पत्र जो है वो एग्जाम में 3 घंटे का होता है और 100 नंबर का होता है। अब इसका अंकों का विभाजन किस प्रकार से होगा ये और देख लेते हैं हम। अंकों का विभाजन, अंकों का विभाजन जो है उसमें सर्वप्रथम
कुल 4 व्याख्याएं, 4 व्याख्याएं आएंगी। आंतरिक विकल्प उसमें दे होगा, हर के साथ एक व्याख्या के साथ एक विकल्प ऐसे इस तरीके से दिया हुआ रहेगा। और 4 व्याख्याएं आएंगी तो चारों हैं 10-10 नंबर की होंगी। तो इस प्रकार से ये 40 नंबर की व्याख्या का प्रश्न होगा। एक प्रश्न, प्रथम प्रश्न जो होगा वो व्याख्या का होगा, उसमें 4 व्याख्याएं आंतरिक विकल्प के साथ में होंगी और 40 नंबर की होंगी। दूसरा जो होगा उसमें 4 आलोचनात्मक प्रश्न होंगे। जो बाद के प्रश्न होंगे उसमें दूसरा तीसरा प्रश्न जो बनेगा वो आलोचनात्मक प्रश्न बनेंगे, जिसमें गोदान से संबंधित प्रश्न होगा, बाण भट्ट की आत्मकथा से संबंधित प्रश्न होगा, आधुनिक कहानियों से संबंधित होगा और कलम का सिपाही से संबंधित होगा। इन 4 किताबों से संबंधित आलोचनात्मक प्रश्न आएंगे। तो प्रत्येक से एक एक प्रश्न ही आएगा। आंतरिक विकल्प के साथ में प्रश्न दिए जाएंगे, 4 प्रश्न होंगे, ये भी 10-10 नंबर के होंगे और इस प्रकार से ये 40 नंबर का होगा। तो 40 और 40 80 नंबर का यहाँ ये हो गया। अब उसके बाद में जो ये दूसरा और तीसरा प्रश्न हो जाएगा, चौथा प्रश्न जो होगा वो होगा लघुत्तरात्मक प्रश्न में। लघुत्तरात्मक प्रश्न बनेंगे, इसमें कुल 2 लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे और ये 2 प्रश्न जो होंगे वो 5-5 नंबर के होंगे। इस तरीके से ये 10 नंबर का प्रश्न होगा। लघुत्तरात्मक प्रश्न, इसकी शब्द सीमा 150 से 100 से 150 या 50 से 100 जो भी निर्धारित होगी वो शब्द सीमा होगी, उसके अंतर्गत ही हमें उस प्रश्न का जवाब देना है, लघुत्तरात्मक। फिर 5वां जो प्रश्न होगा वो होगा 10 अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। 10 अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, 10 प्रश्न चॉइस के साथ में हो सकते हैं, जैसे 10 प्रश्न दे दिए जाएं, करने ही हैं, और उसके साथ 15 प्रश्न बनाएं और उसमें से कोई 10 प्रश्न करने को दिए जाएं। ऐसे भी हो सकता है या एक के साथ में एक भी हो सकता है, कैसे भी एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से देता है। लेकिन आपको 10 अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, एक पंक्ति वाले या वस्तुनिष्ठ जैसे कह सकते हैं हम, विशेष रूप से तो एक पंक्ति वाले जो हैं उनको ही इसमें शामिल किया जाएगा। तो इस तरह के 10 प्रश्न आएंगे। तो 10 प्रश्न जो होंगे वो एक एक नंबर के होंगे, यानी 10 नंबर का ये प्रश्न होगा। तो इस तरीके से ये 5 प्रश्न तैयार होंगे। पहला जो है प्रश्न वो व्याख्या से संबंधित होगा, जो 40 नंबर का होगा। दूसरा और तीसरा प्रश्न जो होगा वो किससे संबंधित होगा? आलोचनात्मक प्रश्न से संबंधित होगा। ये 4 प्रश्न इसमें होंगे, तो ये भी 40 नंबर के होंगे। दूसरा, तीसरा, चौथा इस तरह से होंगे। और फिर उसके बाद में चौथा जो होगा वो प्रश्न होगा, कुल 2 लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे। ये लघुत्तरात्मक प्रश्न जो हैं वो 10 नंबर के होंगे। और अंतिम जो होगा वो 10 अति लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे, ये 10 नंबर होंगे। इस तरीके से पूरे 100 अंकों का विभाजन किया गया है और उसी के आधार पर हमें अध्ययन करना है। अब इसके पश्चात हम ये देखेंगे कि इस पेपर में इन पुस्तक पढ़ने के लिए हमें किन किन संदर्भ पुस्तकों का सहारा हम ले सकते हैं। तो इसमें कुछ हमें पुस्तकें सुझाई गई हैं, इन सब को हम पढ़ने के लिए काम में ले सकते हैं। जैसे है प्रेमचंद के उपन्यासों का शिल्प विधान, कमल किशोर गोयनका की पुस्तक है ये, उनके द्वारा लिखी हुई है। फिर ये गोदान पर समीक्षात्मक पुस्तक है गोपाल राय की। आधुनिक हिंदी उपन्यास, इसके संपादक भीष्म साहनी और रामजी मिश्र हैं। हिंदी उपन्यास और उपलब्धियां, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय की है। हिंदी उपन्यास शिव नारायण श्रीवास्तव इनकी है। मन्नू भंडारी का कथा साहित्य गुलाब राव हाड़े इनकी है।
नई कहानी संवेदना और शिल्प राजेंद्र यादव की है। हिंदी कहानी प्रक्रिया और पाठ सुरेंद्र तिवारी की है। हिंदी कहानी अंतरंग पहचान रामदरस मिश्र की है। एक दुनिया समानांतर संपादक राजेंद्र यादव की है। प्रतिनिधि कहानियाँ स्वयं प्रकाश की है। कहानी नई कहानी नामवर सिंह की है और कथाकार मन्नू भंडारी अनीता राजूरकर की है। तो इस तरीके से ये संदर्भ पुस्तकें हैं जिनकी सहायता लेकर के हम अपने प्रश्नों को अच्छा बना सकते हैं, उसकी भाषा को और उसके संदर्भ को अच्छे से हम तैयार कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।